So dear student, under the electrochemistry, today topic of discussion is conductors. कंडक्टर्स क्या हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं और इनमें कंडक्टिविटी का सोर्स क्या होता है, इन सब के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पर्टिकुलरली कंडक्टर्स। Conductors actually those substances through which the movement of current take place most easily. Such substances are called conductors. माने वो सारे substances जिनमें करंट का मूवमेंट आसानी से हो जाता है। कंडक्टर एक्चुअली हीट का, यदि करंट का हो रहा है तो हीट का भी मूवमेंट हो जाएगा, बट पर्टिकुलरली यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली दो सब्सटेंसेस वी कैन डिफाइन देम, those substances through which the movement of current takes place easily are called conductors. ठीक है, यानी वो सारे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू करंट का आसानी से मूवमेंट हो जाता है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स कहते हैं। अब तो कि यदि हम डिस्कस करें कि करंट का मूवमेंट कैसे होता है, तो इसका कंसेप्चुअली इंफॉर्मेशन है, इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि करंट के मूवमेंट के लिए चार्ज पार्टिकल्स चाहिए, यानी दो पार्टिकल्स विच हैव अ पर्टिकुलर चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि विदाउट चार्ज पार्टिकल्स देयर इज नो चांस ऑफ द मूवमेंट ऑफ करंट। और इसको यदि ध्यान में रखें तो नो डाउट all the conductors are divided in two parts, means types of conductors. Actually conductors को यदि हम ये इसमें गए कि टाइप्स कैसे करें, इसका बेस क्या है, तो जैसा मैंने बोला कि चार्ज पार्टिकल चाहिए, और जब ध्यान आया तो नो डाउट मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन है पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज, तो इसमें भी करंट का मूवमेंट हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन है आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें भी कंपोजिशन क्या होता है, कैटायंस एंड एनायंस, वो भी चार्ज कंपोनेंट होते हैं, उनमें भी करंट का मूवमेंट हो सकता है। इट मींस ऑल द कंडक्टर्स आर बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट कैटेगरी मेटेलिक कंडक्टर, and second category ionic. Second category is the ionic conductors, metallic conductor as well as ionic conductor. These are the two types of conductors. Okay, अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिकली अबाउट मेटेलिक कंडक्टर। देखो इसमें पहले मैं डिस्कस कर चुका था कि मेटेलिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिनमें करंट का मूवमेंट
इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, क्योंकि मेटल के सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वही इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के मूवमेंट के लिए। तो जब करंट के मूवमेंट के लिए मेटल की सरफेस पर पाए जाने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसे कंडक्टर को हम क्या नाम देंगे? मेटेलिक कंडक्टर। आप देख सकते हैं, मींस दोज कंडक्टर इन विच द मूवमेंट ऑफ करंट टेक प्लेस थ्रू आयंस, such conductor are said to be metallic conductor. Means in these conductors the movement of current take place through electrons. ओके, यानी जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इनमें करंट का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्यों थ्रू हो जाता है? क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है, ये आप पहले से जानते हैं। अल्टीमेटली इसमें एग्जांपल क्या आ जाएंगे? फॉर एग्जांपल एज ऑल दी मेटल्स, जितनी मेटल्स आप जानते हैं, एग्जांपल में बताने के मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल एज ऑल दी मेटल, लाइक आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ओके, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब क्या है? ये कंडक्टर ही तो हैं, सब मेटल ही है ना। ऑल दी मेटल्स आर कंसिडर्ड टू बी कंडक्टर्स। और इसके बाद आप देख सकते हैं, ये मैंने डिस्कस किया क्या कंडक्टर्स क्या होते हैं और कंडक्टर के टाइप्स क्या हैं। ओके, कंडक्टर के टाइप्स, उनमें पहली कैटेगरी डिस्कस किया हमने किसके बारे में? बेसिकली अबाउट मेटेलिक कंडक्टर्स। और अब मैं डिस्कस कर दूं मेटेलिक कंडक्टर से रिलेटेड इनमें कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो इनकी कंडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो मेटेलिक कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को घटा सकते हैं, मींस इन्फ्लुएंस करते हैं। उनको डिस्कस करना भी कंपलसरी है। तो बेटा दीज आर कंसीडर्ड अंडर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। तो आइए डिस्कस करते हैं मेटेलिक कंडक्टर से रिलेटेड क्या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर। इन्फ्लुएंसिंग मतलब समझ गए ना कि दोज फैक्टर्स व्हिच यूज टू इन्फ्लुएंस द कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, यानी वो फैक्टर जो मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं डियर स्टूडेंट, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। और इसमें देखिए पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। पहला फैक्टर देखेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी किसी मेटेलिक कंडक्टर की कंडक्टिविटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। डियर स्टूडेंट, इसको थारोली समझने के लिए आप एक रिलेशन याद रखिएगा, क्या? फॉर द मेटेलिक कंडक्टर्स, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए their conductivity is inversely proportional to temperature।
This relation is enough to explain the effect of temperature on conductivity of metallic conductor. But how? ये कैसे पॉसिबल हुआ? इस रिलेशन से क्या पता चल रहा है? On increasing temperature, conductivity decreases, and on decreasing temperature, conductivity increases. और ऐसा क्यों? तो आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप समझिए। इसको समझना इसलिए बहुत जरूरी है कि देखिए बेटा, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कोई मेटल है और उसको हीट कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो नो डाउट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकलकर बाहर चले जाए, और अल्टीमेटली जब इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले जाएंगे तो मेटल की सरफेस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन संख्या जब घटेगी, नो डाउट इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू नो वेल, कंडक्टिविटी यूज्ड टू डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले गए, तो मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन कम होगी तो बट नेचुरल उनकी कंडक्टिविटी भी ऑलरेडी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली दिस इज द करंट इफेक्ट विच इज नोन एज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और एक हाउ मच, एंड दूसरा बेटा सेकंड इसका फैक्टर है, सेकंड देख लीजिए ताकि दोनों आपको क्लियर हो जाए। सेकंड है नेचर ऑफ मेटल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी आपके माइंड में बात आनी ही चाहिए जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट एक्चुअली क्रिएटिव स्टूडेंट है जो कि वास्तव में बहुत कुछ करने को सोच रखा है और बहुत कुछ अच्छा करने वाला है, तो उसके माइंड में क्रॉस क्वेश्चन जरूर सिमल्टेनियसली डेवलप होते रहे। तो ये भी है कि मेटल सारी एक समान तो होती नहीं, सब मेटल्स आर मोर रिएक्टिव एंड सब मेटल्स आर लेस रिएक्टिव। कुछ मेटल की रिएक्टिविटी हाई होती है और कुछ ही मेटल की रिएक्टिविटी कम होती है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अल्टीमेटली मेटल की रिएक्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, ये आपको यहां पर समझना है। तो देखिए, फॉर द मेटेलिक कंडक्टर्स, जितने भी बेटा मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, डियर स्टूडेंट इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। फॉर ऑल द मेटेलिक कंडक्टर, यू नो their conductivity is inversely proportional. Their conductivity बहुत अच्छी तरह समझना, their conductivity is inversely proportional to their reactivity। ये रिलेशन में भी अपने आप को फोकस करना होगा कि किसी मेटल की, ये तो बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है ये दोनों। यदि मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और यदि मेटल की रिएक्टिविटी जितनी कम होगी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा क्यों? यदि हमारे सामने इसका रीजन आता है, जैसे इसका मैंने रीजन बताया था, यदि इसका रीजन एक्सप्लेन करना हो ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगी, इट मींस उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेसिटी उतनी ही अधिक होगी, इंटेंसिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी। यदि रिएक्टिव मेटल है तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी। मेटल की रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। यदि मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, और मेटल ज्यादा लूज करेगी तो सरफेस यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज करेगी तो मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन घटेंगे
तो उसकी कंडक्टिविटी भी घटेगी। तो डियर स्टूडेंट, वन थिंग यू शुड रिमेंबर फॉर यूर, जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगी उसकी कंडक्टिविटी उसकी उतनी ही कम होगी। अल्टीमेटली देख रहे हैं, एल्युमिनियम से ज्यादा कंडक्टिविटी आयरन की होती है, आयरन से अधिक कंडक्टिविटी कॉपर की होगी, कॉपर से अधिक कंडक्टिविटी सिल्वर की होगी, और सिल्वर से अधिक कंडक्टिविटी गोल्ड की होगी। और ऐसा क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन मेटल की रिएक्टिविटी नीचे को घटती जाती है, और रिएक्टिविटी घटती जाती है तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। यदि लेस रिएक्टिव मेटल है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी पुअर होगी, और इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कम होगी तो उसके सरफेस पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो अल्टीमेटली दीज आर द टू फैक्टर्स which are related to conductivity of मेटेलिक कंडक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से मैंने मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं और कंडक्टर के टाइप्स, और उससे पहला मेटेलिक कंडक्टर विद इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर एक्सप्लेन किया, राइट।